गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज करेंगे हम हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने किस गांव के टीले को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ये किया है मुगलपुरा गांव का टीला। मुगलपुरा गांव के टीले को जो हरियाणा का विरासत पर्यटन विभाग है उसने संरक्षित स्मारक घोषित किया है, क्योंकि यहाँ से मौर्य, कुषाण और गुप्त इन कालों के क्या मिले हैं? सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मुगलपुरा गांव से। और ये मुगलपुरा गांव है कहाँ पर? ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इसके अतिरिक्त और अगर हम बात करें तो भिवानी जिले की, भिवानी जिले में एक गांव है जिसका नाम है लीलस गांव। लीलस गांव में क्या है? यहाँ पर चिंकारा हिरन और नीली गाय, इनके क्षेत्र को क्या किया जाएगा? रिजर्व किया जाएगा। इनके क्षेत्र को रिजर्व करें, संरक्षित क्षेत्र तैयार किया जा रहा है लीलस गांव में। कौन कौन से पशुओं के लिए? चिंकारा हिरन और नीली गांव के लिए संरक्षित क्षेत्र जो है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कुरुक्षेत्र का है एक थाना गांव। तो कुरुक्षेत्र के थाना गांव में एक तालाब को गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर के रूप में विकसित किया जाएगा। आपसे पूछा जाए कि कहाँ का तालाब है जिसे गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो कुरुक्षेत्र के थाना गांव का। इसके अतिरिक्त अगर हम और बात करें तो फतेहाबाद में एक गांव है जिसका नाम है धागड़ गांव। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काला हिरन, चिंकारा और नील गाय के लिए संरक्षित क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर? फतेहाबाद में। तो जो अभी हमने पढ़ा था भिवानी में तो चिंकारा और हिरन के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर काला हिरन रखा जाएगा फतेहाबाद के धागड़ गांव में। तो कहाँ से मिले हैं हमें? मुगलपुरा से मुगल कालीन को कुषाण और गुप्त कालीन सिक्के कुछ सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने श्रमिक महिलाओं के बच्चों के देखभाल के लिए क्या स्थापित करेगी? ये करेगी मोबाइल क्रैच स्थापित करेगी उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं निर्माण कार्य में लगी होती हैं, उनके बच्चों की देखभाल के लिए इसे स्थापित करेगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो 17 सितंबर 2017 से क्या है श्रमिक दिवस के रूप में मना रहे हैं, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? हरियाणा के सोनीपत से हुई थी। आपसे पूछा जाए श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? 17 सितंबर को मनाते हैं। शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। और कहाँ से हुई थी? ये हुई थी सोनीपत से। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनको 5100 रुपये की क्या है? सालाना वित्तीय सहायता दी जा रही है। आपसे पूछा जाए कि महिलाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है, तो 5100 रुपये। और किस योजना के तहत है? तो मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना, इसके तहत ये राशि दी जाती है। तो कौन सी योजना शुरू की है? ये की है मोबाइल क्रैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया WCD ऑफिसर वेलफेयर फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सविता मलिक को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये है क्या? जो हमारे हरियाणा का महिला और बाल विकास विभाग है उसके अधिकारियों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय फेडरेशन बनाया है जिसका नाम रखा है क्या? WCD। इसका नाम रखा है WCD, और इसका जो अध्यक्ष बनाया है वो बनाया है सविता मलिक को। इसके अगर हम वहीं बात करें तो जो हरियाणा का महिला विभाग है उसकी स्थापना हुई थी 20 दिसंबर 1999 को। 20 दिसंबर 1999 को हरियाणा महिला विभाग की स्थापना होती है। जो इसकी अध्यक्ष हैं वो हैं रेणु भाटिया इसकी अध्यक्ष हैं, और जो इनकी उपाध्यक्ष हैं वो हैं प्रीति भारद्वाज। हरियाणा महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? ये है कमलेश ढांडा जी के पास। कमलेश ढांडा इसकी क्या है? वो है मंत्री। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें हरियाणा महिला विकास निगम की, तो उसकी चेयरमैन कौन है? इसकी चेयरमैन है बबीता फोगाट। ये भी आपको याद रखना है कि महिला विकास निगम की चेयरमैन कौन है? ये हैं बबीता फोगाट। तो इसकी जो महिला विभाग है उसकी जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज, मंत्री हैं कमलेश ढांडा, और महिला विकास निगम की जो चेयरमैन है वो है बबीता
फोगाट। और WCD का ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है सबिता मलिक को। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी, ये बनाई जाएगी चंडीगढ़ में। इसमें क्या होगा, जैसे जो फल हैं, सेब हो गया, किन्नू हो गए, बासमती चावल फसल, जो बासमती चावल है, इसके निर्यात के लिए पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र का काम होगा। ये जो है लैब, ये सबको प्रमाण देगी कि इनके जो पेड़ हैं वो कितने स्वच्छ है और कितने स्वस्थ है। तो इसका जो प्रमाण है वो ये लैब के द्वारा दिया जाएगा और ये लैब स्थापित की जाएगी चंडीगढ़ में। इसके अतिरिक्त हम पंचकुला में बात करें तो पंचकुला में फूड और ड्रग जो टेस्टिंग लैब है वो कहाँ पर है, ये है पंचकुला में। इसके अतिरिक्त मैंने कल भी पढ़ाया था कि जो हिसार का लुबास है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, उसमें FSI से अप्रूव्ड क्या खुलेगी, दूध लेबोरेटरी। दूध जो लेबोरेटरी है वो कहाँ पर खोली जाएगी, ये खोली जाएगी लुबास में। लुबास कहाँ पर है, हरियाणा में है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। वहीं पर अगर हम बात करें सिरसा में मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब खोली जाएगी, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि जो झींगा मछली का उत्पादन है उसमें सबसे आगे कौन सा जिला है, वो है सिरसा जिला। तो इसीलिए वहाँ पर मछली पालन से संबंधित टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को द टाइम्स हायर एजुकेशन 2023 की रैंकिंग के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए कौन सा स्थान मिला है। ये कौन सा स्थान मिला है, ये मिला है 9वां स्थान। सबसे पहले जो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान है ये कहाँ पर है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। इसके अतिरिक्त इसमें जो अगर हम NCR की बात करें या फिर हम हरियाणा की बात करें तो कौन सा स्थान मिला है, पहला मिला है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कौन से स्थान मिला है, इनको मिला है 9वां स्थान। वहीं पर अगर हम बात करें जीरो हंगर, तो जीरो हंगर में इनको NCR और हरियाणा में तो मिला है पहला स्थान। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इन्हें मिला है कौन सा, 5वां स्थान जीरो हंगर रिपोर्ट में। कौन से, वो मानव रचना शैक्षिक संस्थान को। वहीं अगर हम बात करें स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए कौन सा मिला है, तो 9वां स्थान मिला है। NCR और हरियाणा में कौन सा मिला है, पहला मिला है। इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है महेंद्रगढ़ के अंदर, उसको कौन सा मिला है, उसको मिली है 33वीं रैंक। 33वीं रैंक उसको मिली है केंद्रीय विश्वविद्यालय को, जो कि जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। इसके अगर हम बात करें क्राइम एंड क्रिमिनल टेस्टिंग सिस्टम में हरियाणा जो पुलिस है उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंदिर का जीर्णोद्धार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। तो कौन से मंदिर का किया जाएगा, ये किया जाएगा मनसा देवी मंदिर का। मनसा देवी जो मंदिर है इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, और किसकी तर्ज पर, विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर। जो इसका डिजाइन तैयार किया है वो किया है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की द्वारा इसका क्या है, डिजाइन तैयार किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में इस्कॉन मंदिर बन रहा है, उसमें विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता रखी जाएगी। रोहतक के जिले में एक गांव पड़ता है पहरावर, रोहतक का गांव है पहरावर। इसमें क्या है, परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। आपसे पूछा जाएगी परशुराम का मंदिर कहाँ बनेगा, रोहतक जिले के पहरावर गांव में। वहीं अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है रविदास मंदिर। जो ये रविदास मंदिर है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनसा देवी मंदिर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कब से हरियाणा उदय योजना की शुरुआत की गई। कब से की गई हरियाणा तो ये की गई थी 1 जून 2023 से। 1 जून 2023 से इस योजना की शुरुआत की गई थी, हरियाणा उदय योजना। इसका जो कार्य है, उद्देश्य है, वो है सामुदायिक संबंधों को क्या करना, मजबूत करना। इसके अतिरिक्त 2 अप्रैल 2023 से कौन सी योजना शुरू की गई थी, भिवानी के खरक कला गांव से जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया था। पूछा जाएगा कि जन संवाद जो कार्यक्रम है वो कहाँ से शुरू किया गया था, तो ये किया गया था भिवानी के खरक कला गांव से।
खरककला गांव से ये शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त और हम बात करें, अगर किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाता है तो इसमें क्या होगा, मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उसको क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य में कितने बस डिपो हैं? तो वर्तमान में जो हरियाणा राज्य में बस डिपो हैं वो हैं 24 बस डिपो हैं। वहीं अगर हम सब बस डिपो की बात करें तो वो कितने हैं, ये हैं 13। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो ई हरियाणा टिकटिंग जो परियोजना है वो 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से शुरू की गई थी। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। कौन सी? हरियाणा ई टिकटिंग परियोजना। इसके अलावा हम बात करें तो हरियाणा में जो सबसे बड़ा बस अड्डा है वो कहाँ पर है, ये है झज्जर में। हरियाणा में जो सबसे पहला बस डिपो था, मैंने कल भी बताया था, वो अंबाला में बना था। और कब बना था? 7 सितंबर 1950 को। सबसे पहला बस डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को। वहीं अगर हम हरियाणा राज्य परिवहन की वर्कशॉप की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है मुरथल सोनीपत में। मुरथल सोनीपत में क्या है, ये इसकी वर्कशॉप है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हरियाणा में अब कितने बस स्टैंड हैं, तो वो हैं 10। इसके अगर हम बात करें तो परिवहन मंत्री कौन हैं, वो हैं मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा क्या है, परिवहन मंत्री हैं, जो कि फरीदाबाद की बल्लभगढ़ सीट से आते हैं। कौन सी सीट से आते हैं? बल्लभगढ़ सीट से आते हैं। इससे पहले जो परिवहन मंत्री थे वो थे कृष्ण लाल पंवार, जो कि इसराना की सीट पानीपत से थे। इसके अतिरिक्त और बात करें तो हरियाणा सारथी एसी बस, जो हरियाणा सारथी एसी जो बस है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये चलाई गई थी चंडीगढ़ से दिल्ली और गुरुग्राम। इसके अलग हम बात करें तो हरियाणा उदय जो चली थी वो चली थी गुरुग्राम से फरीदाबाद। हरियाणा की सबसे तेज जो दौड़ने वाली बस है वो उसका नाम क्या है, हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाली क्या है, बस है। सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है पक्की सड़कों की वो कहाँ पर है, सिरसा में है। और सबसे कम है जो वो कहाँ पर है, ये है पंचकुला में। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ये किया गया था 1972 में। आपसे पूछा जाए कि परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1972 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में पीएम वानी के तहत फ्री वाईफाई योजना को शुरू किया गया है, तो किस गांव में किया गया है, ये किया गया है फरीदाबाद के तिगांव में। फरीदाबाद की तिगांव में फ्री वाईफाई योजना को शुरू किया गया है। और किसने किया है, वहां के विधायक है राजेश नागर ने इस योजना को शुरू किया है। इसके अतिरिक्त बात करें तो तिगांव को शहीदों का गांव कहा जाता है। सबसे बड़ी जो ITI है वो कहाँ है, फरीदाबाद तिगांव में ही स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गांव में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया है, ये किया गया है ग्राम जल एवं सीवरेज समिति, इसका गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो भिवानी का एक गांव है जिसका नाम है दुल्हेड़ी गांव। इस गांव का जो जिक्र है वो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो मन की बात कार्यक्रम है इसकी स्वच्छता को लेकर इसका नाम स्पेशल लिया था कि ये गांव स्वच्छता के मामले में क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो स्वच्छ जो सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट है उसमें जो भिवानी जिला है वो देश में कौन से स्थान पर आया था, प्रथम स्थान पर आया था। नेक्स्ट है, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में किस गांव में हुआ था, तो ये हुआ था जंती कला में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1903 में। जो मृत्यु होती है वो हुई थी 1945 में। ये कहाँ पर है, ये है सोनीपत में। लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि कालिदास कहा जाता था और इनके जो गुरु थे वो कौन थे, वो थे मानसिंह इनके गुरु थे। और इनके जो मस्तिष्क पर अभी भी शोध कार्य चल रहा है क्योंकि ये अनपढ़ थे और फिर भी अनपढ़ होने के साथ साथ ये इतने अच्छे कवि भी थे, इसीलिए इनके जो मस्तिष्क पर क्या है वो शोध कार्य चल रहा है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जंती कला सोनीपत में हुआ था।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो जो साक्षरता दर है वो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ पर है, गुरुग्राम में सबसे अधिक है। अगर वहीं अब सबसे कम की बात करें तो वे कहाँ पर है, ये है मेवात में सबसे कम है। मेवात में कितनी है, 54.8%। वहीं गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा है, तो गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा कितनी है, 84.7%। अगर वहीं बात करें कि सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर हैं सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो रेवाड़ी में है, और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं यानी कि शिक्षित महिलाएं कहाँ पर हैं, वो हैं गुरुग्राम में। इसके अगर हम बात करें सबसे कम महिला और पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पर हैं, वो हैं मेवात में। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBVY योजना का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म क्या है BBY योजना की। तो इसका है भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना इसका क्या है, पूर्ण रूप है। और ये कब शुरू की गई थी, 31 दिसंबर 2017 से। इसलिए अगर और हम योजनाओं की बात करें तो म्हारा गांव जगमग गांव कई बार पढ़ा चुकी हूँ, 1 जुलाई 2015 को। इसके बाद अगर हम बात करें तो विधायक आदर्श ग्राम योजना 6 जुलाई 2015 को। 6 जुलाई 2015 को कौन सी है, आदर्श ग्राम योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी 8 मार्च 2015 को शुरू की गई थी। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को, जो ऑपरेशन मुस्कान है वो 1 जुलाई 2015 को। इसमें क्या है, जो बच्चे खो जाते हैं उनको ढूंढने के लिए ये योजना है। थारी पेंशन थारे पास कब शुरू की गई थी, 4 अगस्त 2015 को। वहीं अगर हम बात करें दीनदयाल जन आवास योजना, दीनदयाल जन आवास योजना 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी। कौन सी, दीनदयाल जन आवास योजना। अंत्योदय आहार योजना 1 नवंबर 2016 को, 1 नवंबर 2016 को कौन सी थी, अंत्योदय आहार योजना। इसके अधिक हम मनरेगा की बात करें तो सबको पता 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी, और जो इसके प्रथम चरण में शुरू की गई थी कहाँ से, सिरसा और महेंद्रगढ़ से। ये भी याद रखना, पिछले लास्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो कहाँ से शुरू की गई थी, महेंद्रगढ़ और सिरसा से शुरू की गई थी मनरेगा 2 फरवरी 2006 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भावांतर भरपाई योजना। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू की गई थी, शुभारंभ किया गया था। तो कब किया गया था, इसका किया गया था 1 जनवरी 2013 को। 1 जनवरी 2013 को अंबाला और सोनीपत जिले से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है, ये हो गई है 1805.45 यूनिट। ये इतनी हो गई है बिजली की खपत बढ़कर। नेक्स्ट है हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। खेल जगत में इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसकी राशि है 2 लाख रुपए। ये महिलाओं को दिया जाता है जो आजीवन खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। वहीं सामाजिक कार्य के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा है, सूर सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में उर्दू साहित्य की बात करें तो हाली पुरस्कार दिया जाता है। सबसे बड़ा जो हरियाणा का खेल अवार्ड है वो है भीम अवार्ड। अगर आपसे पूछे हरियाणा का सबसे बड़ा अवार्ड खेल में कौन सा है, वो है भीम अवार्ड। कृषि के क्षेत्र में चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है रोहतक का सौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, तो कौन सा है, ये है कपड़ा बाजार। कपड़ा बाजार जो हरियाणा जो रोहतक है उसमें सौरी बाजार है, उसमें एशिया का सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है ये सौरी बाजार। आपसे पूछा है एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहाँ पर है, ये है रोहतक में। रोहतक जो जिला है वो 1 नवंबर 1966 को बना था। इसको रोहतास नगरी के नाम से भी जानते हैं। एजुकेशन हब कहते हैं इसे। एजुकेशन हब की हम बात करें तो कौन सा है, एजुकेशन हब है रोहतक। वहीं एजुकेशन सिटी की बात करें तो एजुकेशन सिटी आ जाती है फिर सोनीपत। हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है वो भी क्या है, वो भी रोहतक है। एक पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में
किस जिले का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है हरियाणा के रोहतक का वर्णन महाभारत के नकुल दिग्विजय में। वहीं पर दीनी मस्जिद, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर हैं? ये रोहतक में है। और महम की बावड़ी भी कहाँ पर है? महम की बावड़ी भी रोहतक जिले में ही स्थित है। वहीं तिल्यार झील कई बार पूछी गई है कि तिल्यार झील कहाँ है? तिल्यार झील भी रोहतक में है। वहीं गौकरण का तालाब कहाँ है? ये है रोहतक में। वहीं अगर हम बात करें करण झील की, तो करण झील कहाँ पर है? करनाल में है। लेकिन गौकरण का तालाब कहाँ पर है? ये है रोहतक में। लाखन माजरा गुरुद्वारा कई बार पूछा गया है कि लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है, लाखन माजरा ये कहाँ पर है? तो ये लाखन माजरा भी कहाँ पर है? ये भी रोहतक में ही स्थित है। रोहतक की जो रेवड़ी है और गज्जक सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त जो रोहतक और चरखी दादरी है, रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे ज़िले हैं कि जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। दूसरा कौन सा है? चरखी दादरी। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो सबसे ज़्यादा विरोध हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था वो रोहतक में ही हुआ था। साइमन वापस जाओ के नारे सबसे ज़्यादा रोहतक में ही लगे थे। नेक्स्ट है प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? ये बांटा गया है 6 भागों में। आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं, जिसमें कि रोहतक सबसे बड़ा मंडल है, उसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? तो कब किया गया था? ये किया था 1977 में। 1977 में क्या थी? जो विधानसभा की सीटें थी उनकी संख्या बढ़कर 90 हो गई थी। जब हमारा हरियाणा राज्य बना था, एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, उस समय जो सीटें थी विधानसभा की वो थी 54। उसके बाद 1967 में ये सीटें बढ़कर कितनी हो गई? ये हो गई 81। इसके बाद 1977 में बढ़कर कितनी हो गई? ये हो गई 90। अभी तक ये 90 ही हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 2026 में जब इनमें बदलाव किया जाएगा तो हरियाणा की सीटें 126 हो जाएंगी। विधानसभा की सीटें 104वां संवैधानिक संशोधन है, जिसके द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन की सदस्यता को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। वहीं पर अगर हम हरियाणा में बात करें कि लोकसभा की कितनी सीट है, वो है 10 और राज्यसभा की सीट कितनी है? ये है 5। जो सर्वाधिक निर्वाचित क्षेत्र वाला जिला है हरियाणा में वो है हिसार। इसमें कितने क्षेत्र हैं? 7। सबसे कम है पंचकुला और चरखी दादरी में, इनमें कितने हैं? 2-2 ही निर्वाचित क्षेत्र हैं। जो हरियाणा विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? सन्नो देवी थी। या पहली अध्यक्ष बोले या महिला अध्यक्ष बोले तो सन्नो देवी थी। और हरियाणा के पहले पुरुष अध्यक्ष थे राव वीरेंद्र सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1977। नेक्स्ट है जटायु संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में। 2001 में की गई थी इसकी स्थापना जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। इसका नाम अभी बदला गया है जटायु, पहले इसका नाम था गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? ये है पिंजौर पंचकुला में। पिंजौर पंचकुला में ये है कौन सा? जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। और ये कहाँ पर है? जो वीर शिकारगढ़ अभ्यारण्य है पंचकुला में, उसके भीतर ये स्थित है। वहीं अगर हम बात करें फिनसेट, तीतर और चिड़िया प्रजनन केंद्र की, ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं? ये हैं मोरनी पंचकुला में। मोरनी पंचकुला में फिनसेट प्रजनन केंद्र, तीतर प्रजनन केंद्र और चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में। वहीं अगर हम बात करें चिंकारा प्रजनन केंद्र की, तो वो कहाँ पर है? चिंकारा प्रजनन केंद्र वो है कैरो भिवानी में। इसके बाद अगर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें तो ये है भौर सौदान कुरुक्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2001।